हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो गाइज आज की वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी हम पढ़ेंगे कि हम किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके लिए हमने एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाया और इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है, जो भी हमारे एक्सेस ली हैं हमने, तो ये पहली एक्स एक्सेस हो गई और ये वाई एक्सेस हो गई। ठीक है, अब ये जो एक्स एक्सेस है और जो वाई एक्सेस है, तो हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी नंबर को शो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी नंबर को शो किया जाता है तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसमें एक्स एक्सिस रियल एक्सिस है और वाई एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, तो अगर मुझे इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस डायग्राम में एक वेक्टर शो करूँगी। वेक्टर वो होता है जिसकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो बट एंडिंग पॉइंट ना हो। ठीक है, एंडिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट भी है, बट आपने इसको एक एरो से शो करा है। आपने इसे किससे शो किया है? एक एरो से। तो ये जो वेक्टर है OP, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो Z जो है OP, यही क्या होगा? आपका वेक्टर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है Z वेक्टर, इसका मॉडुलस ले रहे हैं तो वो Z के मॉडुलस के इक्वल आएगा। वो Z के मॉडुलस के इक्वल आएगा। अगर Z की वैल्यू x प्लस आयोटा y है तो इसका मॉडुलस मैंने बताया था निकालना किस तरीके से निकाला जाता है। अंडर रूट फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसी तरीके से निकालते थे हम, है ना। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मॉडुलस निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये समझ में आया? जो भी हमारा वेक्टर है OP वेक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको हम मॉडुलस Z से शो कर रहे हैं, तो यही हमारा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और इसमें जो एंगल है वो क्या शो करेगा? जो x, ये जो वेक्टर है OP वेक्टर है ना, मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस के साथ, x एक्सिस जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस है उसके साथ ये जो OP एंगल बनाता है, दिस एंगल इज नोन एज द क्या? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। इसे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बोलते हैं। ये बात समझ में आई? तो यही वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आपने जो वेक्टर था इसके मॉडुलस को आपने दिखा दिया, रिप्रेजेंट कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस में, और जो एंगल बना रहा है ये वेक्टर विद द x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, उसे आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बोल दिया। ठीक है, सही है, समझ में आ गया। चलिए आगे हम पोलर या ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। तो पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारा नंबर है अगर x प्लस आयोटा y, तो इसमें जो मॉडुलस होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपका OP वेक्टर, OP डिस्टेंस जो है आपकी, ये आपकी x एक्सिस हो गई एंड ये आपकी y एक्सिस ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई। तो जो आपने यहाँ पॉइंट शो किया है XY, ये पॉइंट इतना डिस्टेंस बना रहा है O से। ठीक है, तो ये OP जो हो गई डिस्टेंस, यही आपके मॉडुलस को शो कर रही है, ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को शो कर रही है। ऑलराइट, और जो एंगल ये टर्न कर गया, that angle is known as the theta।
ठीक है, और ये आपका आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाता है? आर्ग्यूमेंट कहलाता है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था अभी कि आर्ग्यूमेंट हम बना रहे थे बाकी और भी चीज़ों में, है ना, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में हमने आर्ग्यूमेंट बनाया तो वहाँ पे डिफरेंट तरह से हमने आर्ग्यूमेंट निकालना सीखा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है आर्ग्यूमेंट निकालने का, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए और जो भी एंगल थीटा दिख रहा है आपको वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। तो ये थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है, डायरेक्टली याद रखिए। अब आपने इसको यहाँ ज्वाइन कर लिया परपेंडिकुलर बना के, ठीक है, और आप निकाल रहे हैं इधर इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल पी ओ और इसे एन ले लीजिए। तो इन ट्राइंगल पी ओ एन, इन ट्राइंगल पी ओ एन ट्राइंगल में जब आप कॉस थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, कॉस थीटा, तो आपका क्या आएगा? कॉस थीटा यहाँ से देखिए, कॉस का मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पीछे बताया है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस है आपका ओ एन और हाइपोटेन्यूज है ओ पी, तो बेस हो जाएगा ओ एन। ओ एन कितनी डिस्टेंस है? ये एक्स डिस्टेंस। ओ एन किसको बोल रहे हैं? एक्स डिस्टेंस को, एक्स। और ओ पी अभी हमने देखा, ओ पी इज द मॉडुलस ऑफ जेड, तो एक्स अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड। अब जेड का जब मॉडुलस की बात करेंगे यहाँ पे, तो जेड का मॉडुलस कितना आएगा? तो ये अभी हमने निकाल के बताया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पीछे पढ़ के आए हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज द मॉडुलस ऑफ जेड। इसी को यहाँ रख देंगे हम, है ना, और हम मॉडुलस जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल लें। इसको ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू ये आ गई आपकी, ये बात समझ में आई, एक्स की वैल्यू। ठीक है, सिमिलरली साइन की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स कितना आएगा बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज पी एन अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ पी, तो पी एन कितना है? वाई अपॉन ओ पी मॉड जेड, तो मॉडुलस जेड साइन थीटा इक्वल हो गया वाई के। ये बात समझ में आई? अब यहाँ से देखिए दोनों पॉइंट से अगर मैं लेट कर लूँ मॉड जेड को आर के इक्वल, है ना, वैसे इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने मॉड जेड को आर के इक्वल लेट कर लिया, तो मेरी ये जो इक्वेशन है, ठीक है, वो किस तरीके से हो जाएगी? ये हो जाएगी वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी आर कॉस थीटा इक्वल्स एक्स, और ये इक्वेशन बन जाएगी आर साइन थीटा इक्वल्स वाई। ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा इक्वल्स एक्स एंड आर साइन थीटा इक्वल्स वाई। नाउ पुटिंग these equations in this equation, z इक्वल्स एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो x की जगह पर हम ये लिख सकते हैं आर कॉस थीटा प्लस y के जगह पे ये लिख दिया हमने आर साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी आर कॉमन ले लिया कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये बात समझ में आई किस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया? तो इस तरीके से हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये पोलर फॉर्म कहलाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? पोलर फॉर्म बोलते हैं। दैट इज़ द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया ना किस तरीके से पोलर फॉर्म निकालनी है? एक बार हम ना इसको किसी एक एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड इट मोर। सो क्वेश्चन है आपका कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर in the polar form. We have to represent this complex number in the polar form. So how will we do this? Here we have the value of x is -1 and the value of y is -1, है ना, both values are -1 here. Now we will find the mod z. तो mod z, modulus of z is equals under root x square plus y square, right, and that is equal to r.
ये r के इक्वल होता है, तो r इक्वल्स मॉड z। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x की वैल्यू है -1 का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू है -1 का स्क्वायर, सो इट विल बी अंडर रूट 1 + 1 दैट इज √2। तो r की वैल्यू है आपकी √2। नेक्स्ट वैल्यू अगर आप निकालें तो आपकी थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, राइट। नाउ विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो tan थीटा ये हमें पता है, tan अल्फ़ा जैसे हम आर्ग्यूमेंट निकालते थे पीछे वही तरीका है, तो tan अल्फ़ा निकालेंगे सबसे पहले, तो जो कि होता है इमेजिनरी z अपॉन रियल z मॉडुलस। ठीक है, तो tan अल्फ़ा इक्वल्स इमेजिनरी अगर हम z बोलें तो इट इज़ -1 एंड रियल z इज़ -1। ऑल राइट, सो जब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वैल्यू 1 आ गई, tan अल्फ़ा आ गया आपका 1, tan अल्फ़ा इक्वल्स 1। तो ये किसकी वैल्यू होती है tan में, तो ये किसकी वैल्यू होती है tan में, तो ये tan में वैल्यू होती है π/4 की, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई π/4। अब हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे गाइस, तो x की वैल्यू है -1, x की वैल्यू भी लेस देन 0 है, -1 और y की वैल्यू भी -1 लेस देन 0 है, तो ये लाई करेगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 और यहाँ पे y की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, और जब ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो ये एंगल इस तरीके से कितना एंगल बना लेगा ये, तो ये बना लेगा -π - अल्फ़ा। ठीक है, -π - अल्फ़ा। तो आपका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा थीटा, ये आपका आर्ग्यूमेंट है z का, थीटा कितना आएगा आपका -π - अल्फ़ा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस, ऑल राइट। नेक्स्ट आप यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखेंगे -π/4 है ना, ये आपका अल्फ़ा की वैल्यू है, तो जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 3π/4। तो दिस इज़ योर आर्ग्यूमेंट, ये क्या आया आपका आर्ग्यूमेंट आया। अब आप क्या करेंगे, अब आप पोलर फॉर्म में वैल्यू पुट कर देंगे, आपकी z की वैल्यू ये आई है और आपका थीटा ही आया, इन दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें पुट कर देंगे, z इक्वल्स r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, और आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो चलिए करते हैं इसको कन्वर्ट। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए, r की वैल्यू हमारी कितनी आई थी √2 cos थीटा, थीटा है -3π/4 प्लस i sin 3π/4। ठीक है, अब यहाँ से माइनस को बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos 3π/4 एंड माइनस बाहर आ जाएगा इधर का, तो -i sin 3π/4। दैट इज़ योर पोलर फॉर्म, दैट इज़ योर पोलर फॉर्म, और इसी में हमें कन्वर्ट करना था, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, तो समझ में आप कैसे करेंगे किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा r की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे r चाहिए। दूसरा आपको आर्ग्यूमेंट निकालना पड़ेगा, तो r हमने निकाला मॉडुलस लेके, मॉडुलस ही r होता है, r की वैल्यू मॉडुलस होती है, और दूसरा हमने आर्ग्यूमेंट निकाल लिया जो कि हमें पता है क्या होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरीके से जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें, तो आपको ये पोलर फॉर्म मिल जाएगी z कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, ये बात समझ में आती है सभी को, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन गाइस, तो एक और क्वेश्चन है, देखिए ज़रा उसको क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन है आयोटा -1 अपॉन cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे भी आपको इसमें आपको मॉडुलस निकालना है एंड आर्ग्यूमेंट निकालना है। ठीक है, तो आपको मॉडुलस आर्ग्यूमेंट दोनों फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसे अच्छे से कन्वर्ट करना पड़ेगा।
इसको x प्लस आयोटा y इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जब आप इस फॉर्म में लिख लेंगे उसके बाद ही तो आप मॉडुलस निकाल पाएंगे। तो पहले इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली। तो cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और sin π/3 इसकी वैल्यू होती है √3/2, है ना। अब यहाँ से जब हमने 2 का एलसीएम लिया तो 2 हमारा यहाँ आ गया ऊपर और यहाँ रह गया 1 प्लस आयोटा √3। नाउ अब आप क्या करेंगे, इसे रैशनलाइज करेंगे। तो नीचे आपने मल्टीप्लाई किया 1 माइनस आयोटा √3 का और ऊपर 1 माइनस आयोटा √3, ठीक है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो एक क्या आएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 हो गया, ठीक है। नाउ इफ़ यू सेपरेट इट you will take 2 as common and you will multiply these both binomials, ठीक है। so you will get -1 iota, ठीक है, then iota square √3, then -1, then plus iota √3, ओके, ऑल राइट। तो z कितना आएगा आपका, z कितना आएगा आपका, z आ जाएगा 2 आयोटा माइनस आई स्क्वायर है, ठीक है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जब आप -1 निकालेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं √3। तो माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, √3 रह जाएगा। उसके बाद -1 अगेन, देन आयोटा √3। अब यहाँ नीचे क्या रह जाएगा 4। तो इसे आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और एज इट इज़ भी ठीक है, कैंसिल कर दीजिए। तो 2 बार कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैल्यू। यहाँ से आपने आई कॉमन ले लिया, ठीक है, इन दोनों से। तो यहाँ बचा आपका √3 प्लस 1 और इधर से आपने 1 कॉमन लिया तो ये हो गया √3 माइनस, और कॉमन नीचे 2 चल रहा है। सेपरेट करेंगे दोनों टर्म्स को तो आपका रियल टर्म पहले लिखा जाता है। तो √3 -1/2, ठीक है, प्लस लगाएंगे आयोटा √3 प्लस 1/2, दैट इज़ द फॉर्म दैट वी हैव टू कन्वर्ट, ठीक है। तो ये फॉर्म बन गई आपकी। अब क्या करना है, तो अब इस फॉर्म को, अब ये x हो गया, ये y हो गया। अब आपको इसका मॉडुलस निकाल के, आर्ग्यूमेंट निकाल के उसके बाद से कन्वर्ट कर देना होगा किसमें, पोलर फॉर्म में। चलिए करते हैं। तो आपका जो नंबर है वो इस तरीके से z इक्वल्स √3 -1/2 प्लस आयोटा √3 प्लस 1/2। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। पहले निकालेंगे मॉडुलस ऑफ z, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ r। तो क्या हो जाएगी r की वैल्यू, √x का स्क्वायर, x ये है आपका, और प्लस y का स्क्वायर, y ये है ना। अब आप इसका होल स्क्वायर को ओपन कर दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2√3, ठीक है, अपॉन 2 2 ज़ा 4, प्लस इसको भी सिमिलरली √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√3, एलसीएम इसका नीचे डिनोमिनेटर 4 आ गया। देन यू हैव टू टेक इट एलसीएम, देन √3 हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2√3, देन ये हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2√3। तो √3 कैंसिल हो गए, ठीक है, बचा क्या आपके पास, तो यू विल गेट 3 प्लस 1 4 एंड 4 और 4 हो गए 8/4, कैंसिल किया आपने 2, तो r की वैल्यू आई √2। ये बात समझ में आई, r की वैल्यू आ गई √2। अब आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट। तो उसके लिए सबसे पहले tan अल्फ़ा इक्वल्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस। तो इसे आप निकाल सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका ये है, रियल पार्ट ये है। तो इमेजिनरी पार्ट √3 प्लस 1/2
divided by √3 minus 1/2. So that is your value. Now tan alpha equals √3 plus 1 upon √3 minus 1. Alright, now multiply it by to make it rational. tan alpha equals ऊपर हो जाएगा √3, 3 हो गया, √3 का स्क्वायर, देन 1, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्लस 2√3, ओके, एंड अपॉन यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1. ऑलराइट, सो ये हो गया आपका 2. तो ऊपर हो गया 4 प्लस 2√3 और डिनोमिनेटर में हो गया 2. सो इट इज़ 2 plus √3. It is 2 plus √3. But इस तरीके से will not getting any value. Okay? इस तरीके से हमें कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही है ना, तो हम इसे रैशनलाइज नहीं करेंगे. विल नॉट रैशनलाइज इट. देन हाउ विल वी सॉल्व इट? देखो, तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है गाइस. ठीक है, तो आप इसे √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1/1/√3 हो गया, और ये 1 माइनस 1/√3. अब ये देखिए, जो tan 1 है, tan 1 की वैल्यू होती है tan π/4 पर, और 1/√3 वैल्यू होती है tan π/6 पर, है ना. सिमिलरली ये tan π/4 1 वैल्यू हो गई, माइनस tan π/6. अभी भी फॉर्मूला नहीं बना, तो आप इसे कुछ अलग तरीके से लिखिए. तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, tan π/4 प्लस tan π/6 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan π/6. तो ये हो जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल्स tan π/4 प्लस π/6. सॉल्व करने पे आपको वैल्यू मिलेगी tan 5π/12. तो tan अल्फ़ा इक्वल्स 5π/12, तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 5π/12. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इन रैशनल पोलर फॉर्म. सो z इक्वल्स होता है r cos थीटा प्लस i साइन थीटा. अब आप ये देखो कि आप इसका क्वाड्रेंट चेक करोगे, तो जो भी रियल पार्ट है हमारा z का, जो √3 माइनस 1/2 है, वो भी ग्रेटर देन 0 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है z का √3 प्लस 1/2, तो ये भी ग्रेटर देन 0 है. तो जो वैल्यू है आपकी थीटा की, वो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा. इस वजह से जो आपका थीटा है वो अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा. तो आपका थीटा जो है आर्ग्यूमेंट, वो इक्वल हो गया किसके? अल्फ़ा के π/12. तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं π/12 की. तो z इक्वल्स, r की वैल्यू हमने √2 निकाली, और cos 5π/12 प्लस i साइन 5π/12. समझ में आया कैसे करना होता है क्वेश्चंस को? सबसे पहले अगर आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में नहीं है, तो पहले आप उसे कन्वर्ट करेंगे x प्लस आयोटा वाई के टर्म्स में. उसके बाद आप z का मॉडुलस निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट फाइंड करेंगे, देन आप ये फॉर्मूला रख देंगे, इसमें आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो चलिए गाइस, दैट इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर. वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने काफ़ी चैप्टर्स को पढ़ा है, काफ़ी टॉपिक्स को पढ़ा है, और इससे आगे कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. एंड देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर. ऑलराइट, सो आप जाइए, अदर वीडियोस को देखिए, एंड यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स, ओके, इन डिटेल. सो तब तक के लिए गुड बाय गाइस.